आए थे राजनीति बदलने और क्या मजबूरी आ गई कि एक पैक फ्री बांटना पड़ गया। आए थे राजनीति बदलने 4 लाख का कमरा बनाने 40 लाख का बना दिया। आए थे राजनीति बदलने उसी घर में रहने के लिए जहां के शीला दीक्षित के 2 एसी पे सवाल उठाते थे वहां 80 एसी लगवा लिया, 53 करोड़ का घर बनवा लिया और ये कह रहे कि नहीं केजरीवाल भ्रष्टाचारी नहीं है। ठीक है क्या लग रहा है मुकाबले में है कौन खड़ा तो करो उसको, जो माई का लाल है तो सही। ये तो सब बेईमानी लोग इकट्ठे हो गए हैं एक जगह पे। बेईमान लोग कहाँ इकट्ठे हो गए हैं? वो तो ये कह रहे हैं कि भाई हम तो चाह रहे हैं कि देश में कहीं न कहीं ये जो मोदी अडानी अंबानी को फायदा पहुंचा रहा है इसे हम खत्म कर देंगे, आम आदमी को फायदा पहुंचाएंगे। बकवास कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। उनकी संपत्तियां कुर्क हो चुकी हैं, जो पैसा यहाँ से लेके भागे हैं। 17 ने झूठ बोलते हैं। ये लूटने वाले देश को यही लोग हैं जो सभी के एक ही जगह पे इकट्ठे हो रहे हैं। अब इकट्ठे हो रहे हैं हाँ, बेईमान लोग हैं ये। वो कह रहे हैं हम देश में तानाशाही के खिलाफ लड़ाई कर रहे हैं, लोकतंत्र की देश में हत्या हो रही है, मोदी अगर जीत गए तो देश में आग लगा देंगे। आग तो उनके टाइम में लगी हुई थी, अब तो आग बुझी हुई है। कि मुझे एक बंदे को हराने के लिए सारी पार्टियां इकट्ठी हो रही हैं, तो कुछ तो घोटाला है, कुछ तो घोटाला है या केजरीवाल ने क्या करा था, 1000 रुपए महिलाओं को देने का वायदा करा था, ठीक है ना। और ये उसका भी बाप लिख रहा 100 गुना ज्यादा कर दिया, 1 लाख रुपए कर दिया। तो ये क्या करते हैं, देश को बेचना चाहते हैं क्या, लुटाना चाहते हैं देश का पैसा। केजरीवाल भी जो दिल्ली में कर रहा है वेरी गुड वर्क कर रहा था। और जब अगर हम एक बात हमें ठेके में लाइन में हमें केजरीवाल तो घर से नहीं भेज रहा था कि तुम जाओ एक पे एक फ्री लो। पर वो ये कहना गलत है। अगर आप इस तरीके की नीति लाएंगे तो पीने वाले तो पियेंगे ना भाई साहब। ये नीति ये आपको आप एक बात बताओ, आप भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना चाहते हो क्या, कि देश में भ्रष्टाचार फैले? अरे भैया 6 से 12% गवर्नमेंट के पास जाता टैक्स और प्राइवेट खाएगा। मान लीजिए आपने अपनी फैक्ट्री खोल दी है ना, और सरकारी फैक्ट्री थी, तो सरकारी फैक्ट्री से और अपनी फैक्ट्री में कितना अंतर हो गया। आप ये चाहते हो कि देश में भ्रष्टाचार हो? राजनीति बदलने आए थे राजनीति बदलने और क्या मजबूरी आ गई कि एक पैक फ्री बांटना पड़ गया। आए थे राजनीति बदलने 4 लाख का कमरा बनाने 40 लाख का बना दिया। आए थे राजनीति बदलने उसी घर में रहने के लिए जहां के शीला दीक्षित के 2 एसी पे सवाल उठाते थे वहां 80 एसी लगवा लिया, 53 करोड़ का घर बनवा लिया और ये कह रहे कि नहीं केजरीवाल भ्रष्टाचारी नहीं है। ठीक है क्या आपको लग रहा है राहुल गांधी अब जो है बार बार ये कहा जाता है कि पॉलिटिकली मैच्योर नहीं है? जितने भी राजनीतिक नेता हैं, बड़े बड़े नेता हैं, चाहे कोई पॉलिटिकल एनालिसिस हो, सब कहते हैं कि भाई राजनीति कभी पॉलिटिकली मैच्योर नहीं है, उन्हें राजनीति से संन्यास लेना चाहिए। क्या कहते हैं भाई? जिसकी सत्ता है ना उसका बल होता है। सत्ता आज बीजेपी की है तो पूरी देश जनता है तो बीजेपी है, ठीक है। अभी मैं तुम्हें 2-4 यहाँ पे दिखा देता हूँ कि सब बीजेपी की जय बोल रहे हैं। अगर सत्ता ही कांग्रेस की होती ना तो सब कांग्रेस वाले होते। आज मैं इधर बता दे तो ये खड़े हैं, कोई बोलने से क्यों डर रहा है? नहीं डर रहा है ना, इससे कहाँ डर रहा है? कोई भी जो तुम डर रहा है? आपको डर लग रहा है? कोई डर लग रहा है आपको? नहीं आपको लग रहा है? नहीं जी, बिल्कुल भी डर की बात नहीं है। ये साहब जो है ना, ये साहब झूठ बोल रहे हैं कि कोई पार्टी होती है। देखो अच्छे को अच्छा बोला जाएगा, बुरे को बुरा बोला जाएगा। एक बात बताओ, कांग्रेस ने धारा 370 क्यों नहीं हटाई? ठीक है ना। राम मंदिर क्यों नहीं बनाया राम मंदिर? ठीक है ना। अच्छा, आपको क्या लग रहा है ये राम मंदिर के मुद्दे पे कांग्रेस पार्टी फंस जाती है? चलिए, विकास का मॉडल अपनी जगह पे है। राजीव गांधी ने खुलवाया था ताला, क्यों? तब बीजेपी नहीं थी, तब बीजेपी नहीं था यार, ताला राजीव गांधी ने खुलवाया था। जबान चलाने वाले बहुत सारे आ जाए, लेकिन जानकारी है नहीं। राजीव गांधी जी ने बाबरी मस्जिद के नाम से जाने जाती, उसका ताला खुलवाया था, हमारे राम मंदिर का ताला नहीं खुलवाया था। हमारा राम मंदिर का आज बन के तैयार हुआ, उसमें ताला आज तक लगा ही नहीं। कौन कह रहा ताला खुलवा? और फिर दूसरी बात बताऊंगा, एक गांधी परिवार की बात। एक गांधी जी एक भजन गाते थे, रघुपति राघव राजा राम, पिंकी पप्पू नमक हराम, कांग्रेस पार्टी गुंडों का धाम, हम मोदी बोल रहे जय श्री राम। तो आज देश बदल चुका है। इन बेरूपियों के चक्कर में कोई नहीं आने का, सब शिक्षित है, इनके चक्करों में नहीं पड़ने वाला। आज या फुल बहुमत से बीजेपी सरकार। आपको भी लग रहा है क्या ये कांग्रेस पार्टी अब जो मैनिफेस्टो जारी किया है, कह रही है ये न्याय मैनिफेस्टो है, देश में न्याय लेकर के हम आएंगे, क्या जनता कांग्रेस पार्टी भरोसा कर पाएगी? लग रहा है नहीं नहीं कर पाएंगे भरोसा।
राहुल गांधी बार बार कहते हैं हम युवाओं की बात कर रहे हैं, हम रोजगार देंगे, 1-1 लाख रुपए महिलाओं के खाते में देंगे, गरीबी खत्म कर देंगे। समस्या कहाँ आ रही है? नहीं कर पाएंगे, कर नहीं पाएंगे, वो समस्या कर नहीं पाएंगे। मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं। हाँ बढ़िया काम कर रहे हैं। तो सरकार को तो अपडेट करने की जरूरत है नहीं है? नहीं, सरकार सही है, सरकार सही है। क्या लग रहा है? मुकाबले में है कौन? खड़ा तो करो उसको, जो माई का लाल है तो सही। ये तो सब बेईमानी लोग इकट्ठे हो गए हैं एक जगह पे। बेईमान लोग कहाँ इकट्ठे हो गए हैं? वो तो ये कह रहे हैं कि भाई हम तो चाह रहे हैं कि देश में कहीं न कहीं ये जो मोदी अडानी अंबानी को फायदा पहुंचा रहा है इसे हम खत्म कर देंगे, आम आदमी को फायदा पहुंचाएंगे। बकवास कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। उनकी संपत्तियां कुर्क हो चुकी हैं, जो पैसा यहाँ से लेके भागे हैं। 17 ने झूठ बोलते हैं। ये लूटने वाले देश को यही लोग हैं जो सभी के एक ही जगह पे इकट्ठे हो रहे हैं अब। इकट्ठे हो रहे हैं जो हाँ, बेईमान लोग हैं ये। वो कह रहे हैं हम देश में तानाशाही के खिलाफ लड़ाई कर रहे हैं, लोकतंत्र के देश में हत्या हो रही है, मोदी अगर जीत गए तो देश में आग लगा देंगे। आग तो उनके टाइम में लगी हुई थी, अब तो आग बुझी हुई है। अब तो आग लगाने की किसी का अंदर ताकत भी नहीं है। मोदी जी में आपको लग रहा है साहस की कमी? साहस वो तो एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है कि इन सबको नचाएगा एक बार आने दो, चौथी बार। तो ये मणिपुर क्यों नहीं जाते? मणिपुर में जाते हैं, मणिपुर क्यों नहीं जाते? कौन कहता नहीं जाते? अभी लद्दाख में भी तो बड़ी वहाँ पर हम देख रहे हैं, सोनम वांगचुक है, इतने बड़े व्यक्ति हैं वो जो लद्दाख की मांगे उठा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भाई छठी अनुसूची में हमें शामिल करो, वहाँ की ओर भी ध्यान। ये संवेदनशील क्यों नहीं जाते? नहीं उनका छोड़िए ना, मोदी जी तो साहस वाले हैं ना। जाते हैं सिर्फ ये मोदी नहीं, जो मोदी के नीचे वाले हैं वो सब वहाँ पे काम कर रहे हैं, पूरी सपोर्ट कर रहे हैं वहाँ की। मोदी नहीं जाते, कोई वजह होगी, बाकी मोदी साथ हैं उनके। तो ये क्या लग रहा है आपको, ये 400 पार होने जा रहा है इस बार? 400 पार, ये 450 से ऊपर जाएगा। 450 कैसे कर लेंगे महाराज? राहुल गांधी, ये अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, एम.के. स्टालिन, शरद पवार, उनको तो कैंडिडेट ही नहीं मिल रहा है चुनाव लड़ाने के लिए। क्यों भाजपा में शामिल हो रहे हैं क्या? भाजपा में शामिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे वो कोई तर्क नहीं है, लेकिन मोदी के आगे सब बेकार है। बेकार है सब बेकार। ये मोदी के आगे बेकार है, ईडी सीबीआई के आगे बेकार है? क्योंकि सवाल उठता है कि जहां भाजपा में कोई आ गया तो गंगा स्नान हो जाता है। बताओ ईडी सीबीआई कब बनी थी? ये मोदी के टाइम में बनी है? मोदी के टाइम में बनी थी क्या? पर कह रहे कंट्रोल थोड़ा ऐसे मामला। हाँ, अब यह है कि मोदी ने उनको अपने कंट्रोल में कर लिया है। हाँ, कंट्रोल में कर लिया है, लेकिन गलत लोगों के लिए अपने कंट्रोल में किया है। हाँ, ये बार बार कांग्रेस पार्टी ये भी कहती है कि जब आप जिन नेताओं पे आरोप लगाते हैं वो नेता जब भाजपा में शामिल होते हैं तो वो गंगा स्नान हो जाता है, उनका पवित्र हो जाते हैं। वॉशिंग मशीन लगा रखी है क्या भाजपा ने? भाई उनका कोई केस वापस नहीं हुआ है। जिनको ऊपर केस चल रहे हैं वो चल रहे हैं, वो केस खत्म नहीं हुए हैं। तो कार्रवाई होगी, आपको भरोसा? बिल्कुल होगी। बिल्कुल। भाई जी क्या नाम है आपका? अजय गुलेरिया। अच्छा अभी क्या लग रहा है 24 के चुनाव में, क्या माहौल क्या लग रहा है आपको? राहुल गांधी या विपक्ष का माहौल है या मोदी जी का माहौल है? मोदी जी। मोदी जी का माहौल है। ये 400 पार का दावा कर रहे हैं, पॉसिबल है क्या? 400 पार तो 380 पार है। अच्छा एक बात बताइए, हाल ही में कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो जारी हुआ, राहुल गांधी कह रहे हैं हम गरीब महिलाओं को 1-1 लाख रुपए देंगे। अच्छी बात है, ये मानते हैं आप? अच्छी बात है। आप लोगों को सब कुछ ही फ्री दे दोगे तो वो कमाएंगे क्या? वो कमाएंगे क्या? सरकार आगे एम्प्लॉय को सैलरियां कहाँ से देगी? अब दिल्ली में केजरीवाल ने बिजली फ्री की, वो मान लो अब वहाँ पे बंदों की सैलरियां कहाँ से निकालेंगे? तो ये चीज़ें भी देखो ना, आप सारी चीज़ें फ्री कर दोगे तो फिर पब्लिक क्या करके आराम से घर में बिठा दो ना सबको। कह रहे गरीब महिलाओं को देंगे ना, जो गरीब महिला है उन्हें हम देंगे कितना रुपए, ताकि वो गरीबी से बाहर। वैसे तो इन्होंने हिमाचल में भी 1500 देने का वादा किया, आज तक नहीं दे पाए। वो पेंसिल बॉल करने का वो किया है, पंजाब में आज तक नहीं हुई, ना ही राजस्थान में हुई, ना ही हिमाचल में हुई। तो वो 60 साल में कुछ नहीं कर पाए तो आगे क्या करेंगे? अभी कह रहे हैं कि हम देश को जो एक नया भारत देंगे, हम तरक्की करेंगे, देश में तानाशाही खत्म कर देंगे, जितने भी ईडी सीबीआई सबको हम कंट्रोल फ्री कर देंगे, वो अपने हिसाब से काम करेंगे। पहला क्वेश्चन कि मुझे एक बंदे को हराने के लिए सारी पार्टियां इकट्ठी हो रही हैं, तो कुछ तो घोटाला है, कुछ तो घोटाला है। घोटाला है या तो वो कांग्रेस तानाशाही के खिलाफ लड़ रहे हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, मोदी हटाओ देश बचाओ, इस नारे के हम साथ लड़ रहे हैं। नहीं, वो लड़ रहे हैं, मैं उनकी बात से भी सेटिस्फाई हूँ, पर मुझे वो एक चीज़ बताओ, उन्होंने 60 साल में क्या किया? ना अर्थव्यवस्था देखी उन्होंने। आज वो बोलते हैं कि मोदी ने कर्ज लिया, मोदी ने कर्ज लिया तो मोदी ने काम भी तो किए हैं, वो भी तो देखो, हर बंदे को दिख रहे हैं काम। तो अभी आवश्यकता की मतलब बदलाव की आवश्यकता है? नहीं है, वो सेम है, अभी चलने दो, पार्टी जो जा रही है। ये तो कह रहे बढ़िया काम। भैया बढ़िया काम ये हो रहा, 8 महीने हो गए अमित शाह को सहारा का पैसे डिक्लेयर किए हो, आज तक दिए किसी को है? सर ये बहुत सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा तो सिर्फ स्टेट को देगी है। और इतने बंदे बेरोजगार हैं सहारा के, ना पैसे पब्लिक का दे रहे हैं, ना
बैठ के अब इलेक्शन लड़ेंगे, उससे क्या करेंगे? सरकार से बात करो ना सर, जो आपकी बैठी हुई है क्या बात करें सरकार? राहुल गांधी भरोसा है, राहुल गांधी अगर आ गए तो बिल्कुल भरोसा है यार, बिल्कुल भरोसा। क्या कारण मानते हैं? राहुल गांधी में से क्या क्वालिटी है कि वो प्रधानमंत्री तो बनने चाहिए? जब इंसान जल जाता है ना तो वो काम करता है, समझे कि नहीं? बिल्कुल भरोसा है, काम करेगा राहुल गांधी काम बिल्कुल बिल्कुल काम करेगा। गरीबी खत्म करेगा राहुल? कांग्रेस के जमाने में एक आदमी कमाने वाला 4 बच्चों को अपने पाल लेता था, आज के टाइम में एक आदमी कमाने वाला अपना खर्चा नहीं चला सकता। कह रहे राहुल गांधी आगे देश में गरीबी भी खत्म हो जाएगी। राहुल गांधी आगे तो देश में गरीबी भी खत्म हो जाएगी। हाँ, उसने घर में नोट रखे हुए हैं ना, वो गरीबों को आके बांटेगा। रखे हुए हैं घर में, तिजोरी 3.5 पड़े हुए हैं ना, सब आके बांटेगा, देगा। आप तो मजे ले रहे हैं। वो तो कह रहे हैं भाजपा ने हमारे अकाउंट फ्रीज कर दिए। आज हमारे पास एक विधायक को अगर बाहर भेजना हो तो उसका ट्रेन टिकट भाई अगर गलत काम मैं करूंगा, आप करोगे तो कार्रवाई होगी ही होगी। किसी भी हालत में ये कार्रवाई नहीं रुक सकती, अभी आगे और बढ़ेगी ये कार्रवाई। राजनीतिक द्वेष के कारण हो रही है। नहीं, कोई राज नहीं, उनके पास से माल निकल रहा है, माल निकल रहा है उनके पास से। किसी के ऊपर माल निकला, इनसे पूछिए कि किसके पास माल निकला। आम आदमी के ऊपर कितने छापा मार? हरीश साहू के पास निकला 350 करोड़ रुपए निकला हरीश साहू के पास में। और देखिए हरीश साहू जो है, आपने कहा कि वो एक केजरीवाल ने क्या करा था, 1000 रुपये महिलाओं को देने का वायदा करा था, ठीक है ना। और ये उसका भी बाप लिख रहा 100 गुना ज़्यादा कर दिया, 1 लाख रुपए कर दिया। तो ये क्या करते हैं, देश को बेचना चाहते हैं क्या, लुटाना चाहते हैं देश का पैसा, रेवेन्यू नहीं आए। अभी आपने देखा ना, कह रहा था मेरे पास राहुल गांधी ने कहा मेरे पास 2 रुपये भी टिकट लेने के लिए पैसे नहीं है, और 100 करोड़ की रिटर्न फाइल करिए। अभी 100 करोड़ रुपए दिखाएं कि मेरे खाते में 100 करोड़ रुपए हैं। अब बताओ, इनसे पूछो जरा, पूछो जरा। अच्छा एक बात बताइए, ये मुस्लिम लीग का आरोप जो लग रहा है कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो पे, प्रधानमंत्री जब ये कहते हैं कि भाई इनसे बू आ रही है, मुस्लिम लीग की बू आ रही है, देश को बांटने वाला कह देंगे यार, उसमें क्या है?